नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन और यहाँ अष्टावक्र महागीता अध्याय 2 में जो है जनक के द्वारा उनका जो ज्ञान हुआ उसकी अभिव्यक्ति उस सूत्रों में जो बोल रहे हैं उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ 17वां सूत्र है जिसमें वो कहते हैं कि मैं ज्ञान हूँ, मैं आत्मा हूँ। और वो ये फिर कहते हैं कि अज्ञान के कारण मैंने अपने आप को जो है कल्पना में अपने आप को स्थापित करा हुआ है। मैंने कल्पना के कारण अपना अस्तित्व बना रखा है। यह सूत्र बहुत गहरा है। जब ये तुम्हें अनुभव होगा तब तुम्हें ये पता लगेगा कि तुमने कल्पना ही, तुम्हारा मैं जो है वो काल्पनिक में है। कल्पना के कारण ही सारे दुखों की जड़ जो है, मैं सारे दुखों की जड़ है। और वो मैं क्या है, वो कल्पना के द्वारा निर्मित हो रखा है। तो यहाँ जनक कह रहे हैं कि मैं परम ज्ञान हूँ, बोध हूँ, और अज्ञान के कारण ही मैंने अपनी प्रतिभा कल्पित बना रखी थी। अब उसका बोध उन्हें हो रहा है। आगे वो ये बताते हैं, उसे भी समझ लें इसी सूत्र में। और वो कहते हैं इस तरीके से चिंतन करते करते अब जो है मैं विकल्प रहित हूँ। जब उन्हें आत्मज्ञान हुआ तब वो कहते हैं अब मैं विकल्प रहित हूँ, निर्विकल्प हूँ। विकल्प मतलब ऑप्शन। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि सुख है दुख है, दोनों भी नहीं, कुछ भी नहीं है। क्योंकि आत्मज्ञान का मतलब है परम शून्य स्थिति। अब प्रेम तो सभी से है मगर आशा किसी से भी नहीं। हमारा प्रेम कब नर्क बनता, जब हमें आशा होती है। अब वो चीजें मन की मिट गई क्योंकि मन ही मिट गया। तो इस 17वें सूत्र में वो कहते हैं कि मैं ज्ञान हूं, अज्ञान के कारण ही मैंने अपना अस्तित्व जो है, अपनी प्रतिभा कल्पित कर रखी थी, एक कल्पना बना रखी थी जो टूट गई। और निरंतर चिंतन करने से अपने बारे में सोचने से दुख क्यों मिलता है, क्या मेरे कारण दुख है, दूसरों के कारण दुख है, ये सब चीजें सोचने से जो है अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है कि दूसरे से दुख मिला या मुझे अपने से दुख मिला, मेरी आशा से दुख मिला या संसार मुझे दुख दे रहा है। अब ऐसा कोई भी मेरे अंदर कंफ्यूजन नहीं। अब मैं कंफ्यूजन से बाहर हो गया। जब आपको वो ज्ञान प्राप्त होगा, और ज्ञान प्राप्त होगा समझाने के लिए कह रहा हूं, ज्ञान तो आपको अभी प्राप्त हो सकता है। आप उस शून्य में अभी बैठ सकते हैं क्योंकि उस शून्य को लेके आप चल रहे हैं। आपका कोई भी काम, कोई भी वासना, कोई भी विचार, कोई भी भाव बिना शून्य के निर्मित नहीं हो सकता। उस शून्य से ही सब निर्मित हो रहा है। तो यहाँ जनक जो है उसकी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। जनक कह रहे हैं सतत चिंतन करने से जो है मैं विकल्प रहित हो गया हूं। अब कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। जब आप भी चिंतन करेंगे, ठीक है ना, चिंतन करना मतलब अपने बारे में सोचना, एक एक बात को सोचना। मैंने क्रोध करा तो क्यों करा, क्या मैं दूसरों पे अधिकार जमाना चाहता हूं इसलिए क्रोध कर रहा हूं, क्या दूसरों को गुलाम बनाना चाहता हूं इसलिए क्रोध कर रहा हूं, दूसरे मेरी वासना में टांग अड़ा रहे हैं इसलिए क्रोध कर रहा हूं, किस लिए क्रोध कर रहा हूं। तो जब आप ऐसे समझेंगे, चिंतन करेंगे, तो आप वहीं आ जाएंगे जहां जनक आ गए हैं। अब हम 18वें सूत्र को समझेंगे। अब 18वें सूत्र में जनक बोलते हैं कि आश्चर्य है मुझे, ये चमत्कार जैसी बात लग रही है। अब मेरा कोई बंधन नहीं है, अब मेरा किसी से कोई बंधन नहीं, अब मैं किसी से बंधा नहीं हूं। और वहां ये कह रहे हैं मोक्ष भी नहीं है। जहां बंधन है वही मोक्ष है, और बंधन और मोक्ष दोनों मन के खेल हैं। जिस समय सही मायने में आपको भीतर मोक्ष की प्राप्ति होगी, तब ये जो अभी हम मोक्ष कह रहे हैं, जिसे अभी हम मोक्ष समझ रहे हैं, ये भी एक कल्पना है। पतंजलि बोलते हैं ना कि परमात्मा भी एक विधि है, मोक्ष भी एक विधि है। हकीकत में मोक्ष भी कल्पना है। अब कुछ लोग, कुछ साधक ये बोलते हैं कि गुरुदेव हमें तो मोक्ष में कुछ घट ही नहीं रहा, गुरुदेव हमें तो मोक्ष पता ही नहीं लग रहा। मोक्ष भी एक कल्पना है, इसे समझ लेना। वो भी कल्पना है, और जब तुम्हें वो ज्ञान घटित होगा तो तुम उस कल्पना से भी पार हो जाओगे, फिर कल्पना नहीं होगी। इसे अच्छे से समझ लेना। तो यहां जनक बोल रहे हैं कि ये संसार मुझी में से है, संसार भी है और ये संसार नहीं भी है। ठीक है, यहां इसे समझ लेंगे। ये संसार जो है ये सिर्फ एक अज्ञान के कारण भ्रमित होने वाली बात है। तो संसार है भी और संसार नहीं भी है। मेरे से ही संसार है मगर मैं संसार में नहीं हूं। संसार की हर चीज, यहां मोक्ष, बंधन, सब कुछ
जो है मैं इनसे बिल्कुल अछूता हूं, अलग हूं। उनके कहने का सार ये है कि मैं हूं भी और मैं नहीं भी। इस छोटे से सूत्र को समझ लें, इसमें बहुत सारी बातें हैं। अगर आप मोक्ष की कामना करते हैं और साधना करते हैं तो भी आप मोक्ष से वंचित रह जाएंगे, उसकी कामना भी अंततः छोड़नी पड़ेगी। अब 19वें सूत्र में जनक बोलते हैं कि निश्चित ही देह सहित ये संसार नहीं है। देह सहित, है ना, वो अपने शरीर को लेके कह रहे हैं ये संसार नहीं है, ये आत्मा ही है, सब कुछ आत्मा ही है। और फिर यहां पर वो ये एक बड़ी मजेदार बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस आत्मा की कल्पना नहीं करी जा सकती। ये समझ लेना, वो इस बात को कह रहे हैं कि इस आत्मा की कल्पना नहीं करी जा सकती। ये जो है, ये बात कि आत्मा की कल्पना नहीं करी जा सकती, ये बात सीधे सीधे ये दर्शाता है कि तुम परमात्मा की कभी भी कोई भी कल्पना नहीं कर सकते। एक जगह कृष्ण की बात बता रहा हूं, एक जगह कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे और ब्रह्मा को कुछ सूझा। ब्रह्मा को लगा कि ये कैसे नाटक कर रहा है, और ब्रह्मा ये भूल ही गए कि ये नारायण है। ब्रह्मा ने क्या करा, उनके दोस्तों को ले जाके कहीं छुपा दिया। और फिर बाद में ब्रह्मा ने देखा, छुपाने के 6 महीने बाद भी कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। तब ब्रह्मा ने नीचे आके बोला कि ये क्या है, ये क्या लीला है। तब कृष्ण ने ब्रह्मा को बोला कि ब्रह्मा, तुम एक ही ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो और यहां बहुत ब्रह्मांड हैं, है ना, तो उस सत्य की तुम कल्पना नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा को बोला कृष्ण ने कि तुम सत्य की कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना सदा सत्य से दूर होती है। उसी तरीके से जनक बोल रहे हैं कि तुम आत्मा की कल्पना नहीं कर सकते, और ये बात बिल्कुल सही है कि हम जो है आत्मा की कल्पना नहीं कर सकते। तो यहां जनक बोल रहे हैं सूत्र में कि ये संसार आत्मा ही है, शरीर रहित, है ना। अगर हम शरीर के तौर पे देखें, इसे भी समझ लें, तो हमें सिर्फ संसार दिखाई देगा। अगर हम शरीर के साथ देखते हैं तो हमें संसार दिखाई देगा, परमात्मा नहीं दिखाई देगा। मगर जिसे आत्मज्ञान हो जाता है उसे सब जगह आत्मा ही या परमात्मा या ऊर्जा ही दिखाई देगी। तो वो ये कहते हैं ये सब दिखाई दे, और कोई विकल्प नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है अब कि तुम ये कह दो नहीं ये भी दिखाई दे रहा है, वो भी दिखाई दे रहा है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसे अच्छे से समझना, ठीक। और फिर ये बोल रहे हैं कि इसकी कल्पना नहीं करी जा सकती। ये तुम ध्यान रखना इस बात को। यदि सत्य के मार्ग पे चल रहे हो और सत्य को पाने की कोशिश कर रहे हो तो आत्मा की कल्पना कभी नहीं कर सकते, उस चीज की कल्पना नहीं करी जा सकती, ठीक है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।